जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से मात्र 10 मिनट हमें दीजिए। हम आपको यहाँ से कुछ न कुछ आपको सिखा कर ही भेजेंगे। तो चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कठिन जितना संघर्ष होगा उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। तो आप लोग मेहनत अपना करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस किस एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत 1974 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 19 सॉरी, यहाँ पर 1774 होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पर 1774 होगा। 1774, 1974 नहीं होगा। तो किस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, की गई थी? 1793 चार्टर एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 पिक्ट एक्ट के तहत, या इनमें से कोई नहीं? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? लीला सेठ थी, अन्ना चांडी, डीवाई चंद्रचूड़, या एच जे कानिया? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश पूछा गया है, तो यहाँ पर एच जे कानिया होंगे, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आपके वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। वर्तमान में आपके डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, ये वर्तमान है। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी, बीबी फातिमा थी, सुनंदा भंडारे, या अन्ना चांडी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं वो आपकी बीबी फातिमा है। बीबी फातिमा, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय दो से अधिक ऐसे अदालतों का वकील रहा हो? यानी कि योग्यता पूछा गया है इसमें। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपको उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालता की होनी चाहिए? तो 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? तो 10 वर्ष तक। यहाँ पर 10 वर्ष तक होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, या उच्च न्यायालय? तो आपके भारतीय संविधान का संरक्षक आपके सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की सुरक्षा आपके अनुच्छेद 32 के तहत देता है। अनुच्छेद 32 के तहत देता है, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है।
अनुच्छेद 73 क्या है? महान्यायवादी एजी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सेवानिवृत्ति की आयु आपके 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय की, जबकि उच्च न्यायालय की आपके 62 वर्ष होती है। तो यहाँ पर 65 वर्ष दिया गया है। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, डी सही है, डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास? तो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार आपके संसद के पास है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के हनन होने पर कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार की रीट जारी करता है? आपके 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जो कि यहाँ पर 5 प्रकार दिया हुआ है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 है, यानी कि 34 है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, प्रधानमंत्री के द्वारा या संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? तो न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास है, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेवानिवृत्ति होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सेवानिवृत्ति जब वो रिटायर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो वकालत वो कहाँ पर कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में केवल उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं? जब सेवानिवृत्ति से रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे, एम अहमदी थे, पी.एन. भगवती थे या इनमें से कोई नहीं? तो जब ये जनहित याचिका को शामिल किया गया था, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश आपके पी.एन. भगवती थे, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का आपके अनुच्छेद 124 में किया गया है, अनुच्छेद 124 में, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? बैंक नेशनल केस में, मिनर्वा केस में, केशवानंद भारती वाद में, या इनमें से कोई नहीं? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ आपके केशवानंद भारती
बाद में बनी। इसमें कितने न्यायाधीशों ने धीश बैठे थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो ये थे आपके मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, उच्चतम न्यायालय से कुछ लगभग आपके 17-18 क्वेश्चन थे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं फिर शाम 6 बजे कल। जय हिंद, जय भारत।